वीरेंद्र जी, जिस तरह से डॉक्टर अंजुलिका ने कहा कि भाई अभी तो शुरुआत है और आगे जिस तरह से चीजें बढ़ेंगी तो दाम जो है फसल जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी और महंगे होते चले जाएंगे। अब इसी से ये समझ में आता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उत्सवों में बड़ा उनका विश्वास है। किसी भी चीज की इवेंट क्रिएट कर देना, आपके पास वैक्सीन नहीं है बट फिर भी हमें उत्सव मनाना है, और दुनिया जहाँ के। अब हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर भारतीयों का, हिंदुओं का सबसे बड़ा उत्सव आता है दिवाली। अभी आप अगस्त में ही देखेंगे, अगस्त में भी रक्षाबंधन आएगा, यानी कि अब उत्सव यहाँ से शुरू होने जा रहे हैं और होते चले जाएंगे, सावन से शुरू लेके। तो जब दिवाली आएगी तो दिवाली में सबसे ज्यादा, इसका हम प्रियांश से जवाब लेंगे, सबसे ज्यादा खपत मैं समझता हूं दिवाली वाले महीने में होती होगी। उससे ज्यादा खपत कभी भी किसी भी एडिबल ऑयल की नहीं, क्योंकि हम सब दिए जलाते हैं और खासतौर से सरसों के तेल के दिए जलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि आने वाले 2-3-4 महीनों के अंदर सरकार कुछ ऐसे कदम उठा सकती है जिससे इन भावों को कम किया जा सके, इन दामों को कम किया जा सके और जनता को फौरी मदद दी जा सके, क्योंकि आने वाले अगले साल में चुनाव भी। रविंद्र जी, सरकार ऐसा करेगी या नहीं करेगी ये तो सरकार ही जानती होगी, लेकिन सरकार को करना चाहिए। जो इतने प्रचंड बहुमत की सरकार है, मुझे एक बात परेशान करती है कि इस सरकार की क्या मजबूरी हो सकती है कि इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी जनता की दुश्वारियों से ये बिल्कुल बेखबर और लापरवाह है। ऐसा तो बिल्कुल अकल्पनीय है, जहां तक मैं इसको इस रूप में देखता हूं। दूसरी बात, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे बढ़ते हुए दामों की, तो रविंद्र जी अभी आपने देखा कि जब तेल कंपनी के प्रतिनिधि बात कर रहे थे, चूंकि वो पूंजीपति हैं तो उन्होंने एक तरह से बीजेपी के प्रवक्ता का रोल एज्यूम कर लिया कि सरकार के पास पैसे नहीं है। मतलब वो टोन एकदम से आ गई। ये आज की जो आपकी चर्चा है रविंद्र जी, आपकी जो चर्चा है ये बहुत ही बहुमूल्य है। क्यों है मैं आपको बताता हूं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताता हूं। जो आज हालत हो रही है, यही हालत अगर किसान बिल पास हो गए तो आने वाले टाइम में एक दिन हम गेहूं के आटे के दामों के लिए यही चर्चा कर रहे होंगे। तो आज ये पूरे देश को समझना होगा, सरकार समझेगी या नहीं समझेगी मुझे नहीं पता, कि जो ये कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो कितना वाजिब है या नावाजिब है, ये मैं जनता के विवेक पे छोड़ देता हूं। तो यही हाल होने वाला है कि जब पूंजीपतियों के पास सारा कंट्रोल जाएगा, और जो कि अभी संदीप ठाकुर जी ने भी कहा कि जमाखोरी की तो बात अब आप क्यों करते हैं, क्योंकि जमाखोरी को तो लीगलाइज ही कर दिया गया है। इतने बड़े बड़े साइलोस बन गए हैं, उनमें जा करके ये इकट्ठा ही तो होगा। और कल के जब हम ऑयल के ऊपर चर्चा कर रहे थे तब ये बात सामने आई थी कि जब क्रूड ऑयल का नेगेटिव रेट चल रहा था तब सरकार अपने स्टोरेज टैंक भरने में बनाने में लगी हुई थी, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके उसी रेट पे बेचे और अपने कोष को भरे। तो इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। और मैं फिर उस बेचारी पकौड़े योजना की तरफ सबका ध्यान ले जाता हूं कि बेचारी पकौड़े योजना का क्या होगा, उसका हश्र क्या होगा। जिन्होंने मान भी लिया प्रधानमंत्री जी की बात को, क्योंकि उनकी बात बहुत लोग मानते हैं, और उन्होंने पकौड़े की जो योजना के तहत पकौड़े तलने शुरू कर दिए, वो बेचारे फिर बेरोजगार हो गए। इस बात को सोच करके मुझे थोड़ा सा तरस आता है।